गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो की इस लेक्चर में हम ग्रीष्मावकाशीय गृह कार्य, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी छुट्टियां पड़ गई हैं, तो उसमें आपको हर वर्ष की तरह इस बार भी कुछ काम दिया जा रहा है, जिससे कि आप छुट्टियों में भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और उससे क्या होगा, आप पढ़ाई के टच से दूर नहीं होंगे, है ना। और फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से तो ऑनलाइन ही चल पाई है ना। तो उसमें जो सिंसियर बच्चा होगा उसी ने ध्यान दिया होगा। अब क्लास स्कूल खुलने के बाद ही पता चलेगा या होमवर्क करने के नतीजे पे ही पता चलेगा कि हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स यू आर वेरी सिंसियर। ठीक है, आप लोग कितने, आप में से कितने बच्चे जो हैं वो सिंसियर हैं। ठीक, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, अब क्योंकि हम क्लास में नहीं है, क्लास में जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो आपको चीज़ों को समझा दिया जाता है ना। लेकिन अभी ऑनलाइन होमवर्क दिया जा रहा है, उसी इसी के लिए हम आपको इस बात को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको करना क्या है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके बेटा, इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं, वर्तमान समय में मशीनीकरण के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ठीक, हमारी सरकार ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, ऐसे देख के लग रहा है कि अरे बाप रे कितना भारी भरकम क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, हिंदी के वसंत में आप देखिए सेकंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था लाख की चूड़ियाँ, उसमें बिल्कुल इसी समस्या को उठाया गया था। ठीक, जिसमें हमने पढ़ा था कि बदलू जो था वो क्या करता था, वो लाख की चूड़ियां बनाया करता था, जिससे उसका जीवन अच्छे से चल रहा था, है ना। उसको बेच करके वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे ही मशीनी युग आया, लोग क्या पसंद करने लगे, कांच की बनी हुई चूड़ियां पसंद करने लगे। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा कारोबार ठप हो गया। ठीक, उसको अपनी गाय भी बेच देनी पड़ी, है ना। तो ऐसी लोग की समस्याओं का समाधान अब दोबारा जो गवर्नमेंट आई है, ठीक, ये हमेशा से जो भी सरकारें रहती हैं ऐसे लोगों की मदद करती है जो समाज। ठीक, तो आपको इसमें लिखना क्या है कि हमारी सरकार जो है ऐसे लोगों की मदद करने के लिए क्या कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्तमान में जो योजनाएं चल रही, बहुत सारी सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा और उसको लिखना होगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसा नहीं होगा कि आप 2-4 लाइन में लिख लेंगे, बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही वैचारिक प्रश्न है। ठीक, दूसरा प्रश्न भी देखिए इसी से अटैच है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल से ग्लोबल पर विशेष जोर दिया है। ठीक है, देखिए हमारी संस्कृति जो थी, हम सभी को पता है, हमने भारत की खोज के लेक्चर में सुना भी था कि हमारी संस्कृति सबसे उन्नत थी, लेकिन हम लोग पीछे क्यों हो गए, क्योंकि हम लोगों की नकल करना शुरू कर दिया हमने, है ना। आज भी हमें ब्रांडेड चीजें क्यों पसंद होती है, हमें वही ब्रांड पसंद होता है जो विदेशों का होता है ना। देशी चीजों का हम उतना वैल्यू नहीं करते, है ना। इसी बात पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वोकल से ग्लोबल पर विशेष जोर दीजिए, यानी कि अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे देश के लोग अमीर बनेंगे, अमीर ही नहीं बल्कि उनके जीवन में सुधार आएगा, है ना। जो पैसा, जो टैक्स हम विदेशों को देते हैं, वो पैसा हमारे ही देश में रह जाएगा, है ना। तो इससे हमारे लोगों को ही फायदा होगा ना। तो इसलिए आपको प्रधानमंत्री जी की वो स्पीच सुननी है और उसको लिखना है, वर्ड टू वर्ड नहीं, अपने शब्दों में आप लिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पक्का पूछिएगा। फिर है नेहरू जी की किसी एक पुस्तक को पढ़कर, कोई भी, आपकी भारत की खोज भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक, और भी कोई बुक पढ़ सकते हैं, और उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब सारांश का मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा लिखने लगे, पूरा पोथा लिखने लगे, बहुत ज़्यादा 10-12 पन्ने, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे भारत की खोज के बारे में ही लिख रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे कि इसमें नेहरू जी बताना क्या चाह रहे हैं, लिखना क्या चाह रहे हैं। 1 से 1.5 पेज में आप आराम से इसको लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, है ना। और आप इसको जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा छुट्टी का को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक, सो हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।